वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को, हर एक भाई बहन जो जुड़ रहे या जुड़ने वाले हैं। इस समय शुरुआत करने से पहले एक प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए, धन्यवाद कि रात से लेकर सुबह तक तूने हमें सुरक्षित रखा। और धन्यवाद देते परमेश्वर कि तू वफादार है कि पुनर्दिन भी तू हमें सुरक्षित रखेगा, अपने छत्र छाया में बनाते हुए, अपने स्वर्गदूत को हमारे परिवार के हर एक जन के साथ तू भेजते हुए, हर विपत्ति से बचाते हुए इस दिन को परमेश्वर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और ये प्रार्थना तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मत्ती अध्याय 3 और मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 13 यूहन्ना बपतिस्मा और यीशु के बपतिस्मा के बारे में सिखाता है। उसको समझने के लिए थोड़ा कोशिश करेंगे। पहले हम जाएंगे यूहन्ना बपतिस्मा। उसका नाम यूहन्ना, यूहन्ना का मतलब ही होता है परमेश्वर दयालु। जब स्वर्गदूत गब्रिएल उसके माता पिता के पास आता है, एलिजाबेथ के पास और जकरयाह के पास, जब जकरयाह मंदिर में, लूकस कहता है जब जकरयाह मंदिर में प्रार्थना कर रहा था या मंदिर में चढ़ावा दे रहा था, वो टाइम एंजल गब्रिएल वहां आकर उसे कहता है कि तेरी पत्नी गर्भवती है और तू एक संतान को जन्म देगा जिसका नाम तो यूहन्ना देगा। मेरे भाई और बहनों, एलिजाबेथ और जकरयाह उस वंश से आते हैं जहां एरोन था। एरोन एक पुरोहित था, तो वो लिवाई के वंश से एक लिवाइट होते हुए इन लोग दोनों आते। तो उसका खानदान का जो वंश है वो पवित्र था, धार्मिक था, प्रार्थना करने वाले थे, ईश्वर से डरने वाले थे। मेरे भाई और बहनों, फिर हम जानते हैं कि हिब्रू के रीति रिवाज में यूहन्ना नाम दे नहीं सकते थे उसको, क्योंकि पुराने ग्रंथ में जब परिवार का किसी सदस्य का नाम यूहन्ना है तभी जाकर यूहन्ना दे सकते थे। लेकिन वो परमेश्वर के आज्ञा पालन करते हुए बच्चों को यूहन्ना का नाम देते हैं। मेरे भाई और बहनों, आइज़ाया 700 साल पहले ही बोल देता है, आइज़ाया 40 पद संख्या 3 में, कि यूहन्ना बपतिस्मा परमेश्वर के मसीहा के रास्तों को बनाएगा। उसके बाद मलाकी अध्याय 4 पद संख्या 5 और 6 कहता है कि मैं एक एलाइजा भेजूंगा जो मेरा ईश्वर का रास्ता बनाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्मा के आने के पहले से ही 700 साल पहले से उसके बारे में कहा गया था पुराने ग्रंथ। फिर जब वो बपतिस्मा शुरुआत करता है, उसका बपतिस्मा का पहला चीज है पश्चाताप। स्वर्ग राज्य निकट आ चुका है। मेरे भाई और बहनों, उसका बपतिस्मा का थीम ही था पश्चाताप करना। मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 13, ईश्वर उसके साथ या ईश्वर उसके पास बपतिस्मा के लिए जाता है। तो जब ईश्वर उसके पास बपतिस्मा के लिए जाता है, यूहन्ना बपतिस्मा थोड़ा हिचकिचा कर कहता है, आप मेरे पास आए, मैं आपके पास आना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने कोई पाप नहीं किया था ये जानबूझ। परमेश्वर को यूहन्ना बपतिस्मा का जरूरत भी नहीं था, बपतिस्मा लेने का भी जरूरत ना, लेकिन वो फिर भी बपतिस्मा क्यों लेता है, ये दिखाने के लिए कि ईश्वर की इच्छा है और वो इच्छा को पालन करता है। वो हमारे आप को, अपने आप को जोड़ता है, क्योंकि वो एक मेमना है जो हमारे पापों को लेता है। फिर मेरे भाई और बहनों, बपतिस्मा लेते हुए वो अपना पहचान बनाता है कि मैं उस पिता का पुत्र हूं। इसलिए बपतिस्मा लेने के समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जुड़ता है। जब वो बपतिस्मा लेता है, स्वर्ग से पहला बपतिस्मा लेने के टाइम वो पानी से बाहर आता है, स्वर्गदूत उसके ऊपर आता है और स्वर्ग से एक आवाज आता है कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मेरे भाई और बहनों, तीनों चीज, पिता, पुत्र, त्रियुण देवता जिसको बोलते हैं, ट्रायम्फ, वो तीनों उस दिन वहां आते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों जुड़कर दिखाते हैं कि ये पुत्र मेरा है, और वो अपने प्रचार की शुरुआत करता है। ये उसकी शुरुआत थी, उसकी शुरुआत ही थी हमसे जुड़ने से। उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो बपतिस्मा लिया क्योंकि पिता का आज्ञा था, हमसे जुड़ते हुए 100% मनुष्य, 100% पिता का पुत्र भगवान, 100% जुड़ते हुए वो अपना प्रचार की शुरुआत करते हैं। मेरे भाई और बहनों, एक चीज जान लीजिए कि यूहन्ना बपतिस्मा से हम बहुत चीज सीख सकते हैं, लेकिन सबसे पहला एक चीज सीखना है कि नम्रता, आज्ञा पालन। हर चीजों में यूहन्ना बपतिस्मा आज्ञा पालन करते हैं। यीशु पिता का पुत्र होते हुए भी हर चीज को आज्ञा पालन करते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हमें भी आज्ञा पालन बनना सीखना है। यूहन्ना बपतिस्मा चाहता तो बहुत सारे चीजें कर सकता,
लेकिन वचन कहता है वो वीरान जगह में जाकर रुका जब तक उसका समय नहीं आया बपतिस्मा करने के लिए। वो आत्मा में बढ़ते गया। लूका दिया 1:80 में पढ़ेंगे कि जैसे वो बढ़ते गया वो आत्मा में बढ़ा, ताकत में बढ़ा, और वो विराजमान जगह एक अकेले में जाकर रुकता गया जब तक उसका समय नहीं आया। नम्रता, आज्ञा पालन करते। यीशु, उसको बपतिस्मा का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन बपतिस्मा लिया क्योंकि पिता का आज्ञा था। आज्ञा था कि वो हमारे पापों के लिए कुर्बान हो, तो उसको हमारे जैसा बनना। इसलिए हिब्रू अध्याय 4:15 कहता है कि हमारे पास वो पुरोहित है, वो महान पुरोहित है जो केवल हमारे पापों को क्रूस पर नहीं लिया, लेकिन हमारे पापों से भी गुजरा है। हर प्रलोभन से गुजरा है, लेकिन पाप नहीं किया। हिब्रू 4:15 ये कहता है। और फिर उसके बाद जब हम पढ़ेंगे 1 पीटर अध्याय 2:22 भी ये कहता है कि उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो पाप बना हमारे। मेरे भाई और बहन, हर चीजों में आज्ञा पालन, ज्यादा नहीं, छोटे से शुरुआत करेंगे। इस पूरे दिन में ईश्वर जो हमसे कहता है वचन के द्वारा या कोई भी कार्य करना, प्रेम बांटना, दूसरों को दया दिखाना, हर चीजों में आज्ञा पालन करने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे चीजों से जो आज हम करने वाले हैं। तो मेरे भाई और बहन, इस समय अपने आंखों को बंद रखकर हर चीजों को ईश्वर के उठाते हुए आज्ञा पालन का वरदान मांगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर के तेरा पुत्र यीशु हर चीजों में आज्ञा पालन करते हैं, तेरे हर इच्छाओं को वो करते हैं। हे यीशु, हमें वो आत्मा दे, हमें वो ताकत दे कि हम भी पिता का हर एक चीज को मान सके जिस प्रकार तू माना, हर एक आज्ञा को पालन कर सके। इस पूरे दिन ज्यादा नहीं, लेकिन छोटे छोटे चीजों को जो भी हम करते हैं, हर चीजों में तेरी आज्ञा पालन करने का वो करुणा, कृपा, दया। जिस प्रकार तूने हमें प्रेम किया, हम भी अपने पड़ोसी को प्रेम कर सके, वो आशीष आज हमें दे। और तुझे फिर से धन्यवाद देते हुए, हर चीजों को तेरी ओर उठाते हुए, वो आशीष, वो कृपा मांगते हुए, ये प्रार्थना तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री